सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में 12 अप्रैल के बाद कोरोना के सबसे कम केस सामने आए हैं। सरकार के एक्सपर्ट ने कहा है कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ब्लैक फंगस की दवाई मंगवाने के लिए युद्ध स्तर पर लगने के निर्देश दिए हैं और जुलाई तक भारत में एक और वैक्सीन आने वाली है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। कोरोना से मचे कोहराम के बाद अब नए केसों की संख्या कम होने लगी है। गुरुवार को देश में 1,89,535 नए केस सामने आए। 12 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के इतने कम केस सामने आए हैं। कल एक दिन में 3,556 लोगों की मौत भी हो गई। राहत की बात यह रही कि 2,64,000 लोग ठीक भी हुए। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 23,27,000 हो गई है। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने लोगों को सलाह दी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है और किसी को ये नहीं कराना चाहिए। पॉल के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी, लेकिन इम्यूनिटी मापने का एंटीबॉडी ही अकेला तरीका नहीं है, ये कई तरीकों में से एक है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी अगर बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है तो भी एक खास सिस्टम बॉडी में डेवलप होता है। इसमें बॉडी के सेल वायरस को पहचानते हैं और जब वो बॉडी के संपर्क में आते हैं तो शरीर खुद अपना प्रोटेक्शन हाई कर देता है। एंटीबॉडी सिर्फ वैक्सीन पर ही निर्भर नहीं है। पॉल ने कहा कि जब बूस्टर डोज की जरूरत होगी तब देशवासियों को बताया जाएगा। इस पर स्टडी चल रही है। दिल्ली में गुरुवार को एक दिन में ब्लैक फंगस के 153 मरीज सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 773 हो गई है। दिल्ली में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। 21 मई को दिल्ली में ब्लैक फंगस के सिर्फ 200 मामले थे। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कल व्हाइट फंगस का पहला मरीज मिला। व्हाइट फंगस की महिला मरीज की आंत में कई छेद पाए गए। इस बीमारी में इस तरह का ये पहला मामला है। केंद्र सरकार ने राज्य को ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली इंजेक्शन एम्टोफेरेसिन बी का आवंटन किया है। केंद्र ने राज्यों को इंजेक्शन की 80,000 वायरल भेजी है। महाराष्ट्र को एम्टोफेरेसिन बी के सबसे ज्यादा 18,140 इंजेक्शन का आवंटन किया गया है। गुजरात को 17,330, मध्य प्रदेश को 6,150, कर्नाटक को 5,190, आंध्र प्रदेश को 4,450, उत्तर प्रदेश को 4,310, दिल्ली को 1,920, बिहार को 1,460, उत्तराखंड को 710 एम्टोफेरेसिन बी इंजेक्शन भेजा गया है। भारत में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को इसकी दवाई मंगवाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बीमारी की दवाई दुनिया में जहां से भी मिले मंगवाया जाए। कोरोना महामारी के बीच देश में ब्लैक फंगस के मरीजों को भी दवा के लिए भटकना पड़ रहा है। देश में 12,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले हैं। भारत को जुलाई तक फाइजर की वैक्सीन मिल सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि इसके साथ आने वाले महीनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की भी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाई जाएगी। जहां तक फाइजर का सवाल है तो कंपनी के साथ सरकार की बातचीत चल रही है। मॉडर्ना सहित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों से भी बातचीत चल रही है। भारत बायोटेक सीरम भी हर महीने अपनी वैक्सीन की उत्पादन की क्षमता बढ़ा रही है। यूपी में कुछ लोगों को लापरवाही में 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज लग जाने के मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पॉल ने कहा कि फिलहाल लोग प्रोटोकॉल का पालन करें और दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिस केस में अलग अलग वैक्सीन की डोज लगा दी गई है उसकी जाँच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले यूपी के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को पहली और दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लगा दी गयी थी। देश में जल्द 4 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि आने वाले दिनों में 4 और वैक्सीन आने वाली है। इनमें बायो-ई की वैक्सीन, जायडेस की डीएनए पर आधारित वैक्सीन, भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन और जिनेवा की वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 2021 के आखिर तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज का उत्पादन हो चुका होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।